कोई क्वेश्चन हो? Any query from last class? Any question? Hello, is it audible? Hello, Hello. is it Yes, audible? ma'am. Yes, ma'am. ओके, लास्ट क्लास से कोई क्वेरी है आप लोगों का? कोई क्वेश्चन हो? No, ma'am. ओके, अच्छा मैं एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ कि मैंने आईपी यूनिवर्सिटी से अप्रूवल ले लिया है। आपको जिनका भी रेजिडेंस द्वारका के नियर बाय है या आप आईपी यूनिवर्सिटी में 1 मंथ इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो आप लोगों का वेलकम है। और आप लोग मोस्ट वेलकम इन आईपी यूनिवर्सिटी। और आप लोगों को करना क्या है कि इट्स पॉसिबल तो आप लोग एक काम करें कि एक एप्लीकेशन बना लें। अगर पॉसिबल है तो आप इंडिविजुअल बना लें, अदरवाइज पॉसिबिलिटी अगर ये है कि आप लोग कोऑर्डिनेट कर लें आपस में, तो एक एप्लीकेशन बना लें और उसमें आप नेम्स लिख लें, जिसमें आप लिखेंगे कि हम बीएलआई स्टूडेंट हैं और इग्नू से हम लोग बीएलआई जो है परसुइंग कर रहे हैं। और जहाँ पे कि हम लोगों का सेंटर जो है आर्यभट्टा कॉलेज है। और एक लिस्ट उसमें डाल दीजिए जो स्टूडेंट्स यहाँ आईपी यूनिवर्सिटी में इंटर्नशिप के लिए इंटरेस्टेड हैं। तो 5 हैं, 10 हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इंटर्नशिप करना चाह रहे हैं, या आप अदर और भी कोई आपके फ्रेंड्स हैं आपके फ्रेंड सर्कल में, तो उनके भी आप नेम्स इसमें लिख के एक एप्लीकेशन में और आप मुझे फॉरवर्ड कर दीजिए टू इंचार्ज लाइब्रेरी गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी द्वारका 16। वो आप एड्रेस देख लीजिएगा और एक आप मुझे एप्लीकेशन और साथ में आप इग्नू से एक लेटर मिलेगा आपको, जिसमें कि आपको ये लिखा होगा कि आपका 1 मंथ का इंटर्नशिप मैंडेटरी है, तो वो साथ में अटैच कर दीजिएगा। एप्लीकेशन में या तो इंडिविजुअल एप्लीकेशन आप लिख लीजिए, अदरवाइज कोऑर्डिनेट करके और एक एप्लीकेशन में सबके नेम्स आप लिख लीजिए और मैं अलाउ करा दूंगी। और आप जब भी इंटर्नशिप स्टार्ट करना चाहते हैं उस डेट से आपका इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इंटर्नशिप से रिलेटेड या प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो वो आप शेयर कर लीजिए। उसके बाद फिर हम जो हमारा क्लास है उसको स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, खुशबू बोलो। मैम मैंने एसपीएम कॉलेज में अप्लाई किया इंटर्नशिप के लिए, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वहां से कर नहीं सकते नहीं ना नहीं आराम नहीं से? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई इश्यू नहीं है। एक्चुअली में लास्ट क्लास में था कि कहाँ से हम लोग करें, तो मैंने प्रपोजल दिया था कि जो भी स्टूडेंट्स नियर बाय हैं जो द्वारका में रहते हैं या आसपास में कहीं रहते हैं, और अगर आईपी यूनिवर्सिटी द्वारका आप लोगों के नियर बाय कहीं पड़ती है, या आप चाहते हैं कि ककरडुमा साइड में हमारा आईपी यूनिवर्सिटी का एक और कैंपस है, ईस्ट कैंपस है, वहाँ पे कोई रहता है, तो वो एप्लीकेशन भी आप मुझे एक सब जो है दोबारा से मैं एक बार शेयर कर देती हूँ। या तो इंडिविजुअल एप्लीकेशन आप लिख लीजिए कि आई एम दिस एंड दिस एंड आई एम परसुइंग बीएलआई फ्रॉम इग्नू एंड आई वांट 1 मंथ इंटर्नशिप इज मैंडेटरी इन आर कोर्स वर्क, और उसके लिए आप जो है परमिशन ले लीजिए, तो आपको परमिट वहाँ से कर देंगे। और आप जब भी स्टार्ट करना चाहते हैं वो एक टेंटेटिव डेट उसमें डाल दीजिए, साथ में जो इग्नू से लेटर मिलेगा वो अटैच कर दीजिए। ठीक है, और ओके मैम, हाँ, क्योंकि मुझे ना सारी जगह ही बहुत दूर पड़ रही थी, जब मैं रोहिणी रहती हूँ, रोहिणी अच्छा, सेक्टर 22। तो ओके ओके, इसलिए फिर मैंने कांटेक्ट किया एसपीएम की टीचर से, तो उन्होंने कहा कि हाँ यू कैन कम, तो फिर मैंने वहां के लिए अप्रूवल लिया है कोई रीजनल इशू नहीं सेंटर है, से। कोई इशू नहीं है। ये आप लोगों के लिए कॉलेजेस में या इंस्टीट्यूशंस में यूनिवर्सिटीज में आप कर सकते हैं। और जिनको भी मतलब अगर नियर बाय है, अगर आपके नियर बाय एसपीएम पड़ता है, कोई जनकपुरी में रहता है, कोई भारती कॉलेज है या कोई और इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे भी आप लोग वहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं।
क्योंकि अभी मैं पहले स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज में थी लाइब्रेरियन, और अभी मैं एज ए डिप्टी लाइब्रेरियन डेप्यूटेशन पे मैंने ज्वाइन कर लिया आईपी यूनिवर्सिटी। तो यहाँ क्योंकि मैं हूँ तो आप लोगों के लिए परमिशन मैंने ले ली है, अप्रूवल ले ली है ऑनरेबल वाइस चांसलर से। तो आप लोग करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। जहाँ से आपको नियर बाय पड़ता है आप वहाँ कर सकते हैं। दूसरी बात मैं बताना चाहती थी कि नॉट ओनली 1 मंथ, अगर आप 2 महीने 3 महीने 6 महीने तक अगर इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो वो भी मैंने आपके लिए परमिशन ले लिया है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपका जो है रेजिडेंस कहाँ पर है, पास में आपके कौन सा कॉलेज है, वहाँ पे आप रिक्वेस्ट करें। जहाँ आपको लगता है कि हम लोगों को कहीं से परमिशन नहीं मिली है तो आप आईपी में आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम इन आईपी यूनिवर्सिटी। और अगर आपका नियर बाय कोई और भी कॉलेज है, जैसे अगर आप नॉर्थ कैंपस में कहीं रहते हैं तो नॉर्थ कैंपस में आप दौलत राम कॉलेज है, मिरांडा हाउस कॉलेज है, एसआरसीसी है, और हिंदू कॉलेज है, सेंट स्टीफन है, आप कहीं से भी कर सकते हैं। अगर आप साउथ में हैं तो मैत्रेई कॉलेज है, आरएलए है, आर्य मेहता कॉलेज है, जहाँ से आप अपना परसू कर रहे हैं। ये सब सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। नॉर्थ कैंपस में आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के किसी भी कॉलेज में, किसी भी इंस्टीट्यूट में आप जा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अगर आपको कहीं से परमिशन नहीं मिलती, कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कैंपस के पास रहते हैं या दौलत राम में करना चाहते हैं या हिंदू में करना चाहते हैं, सेंट स्टीफन में करना चाहते हैं, मिरांडा में करना चाहते हैं, तो वो अगर एक बार मेरा रेफरेंस देके आप कॉलेज चले जाइएगा, वहाँ पे भी आपको इंटर्नशिप के लिए अलाउ कर देंगे, नॉट टू वरी। और जिनको प्रोजेक्ट वर्क करना है तो वो प्रोजेक्ट वर्क कर लीजिए, और जिनको इंटर्नशिप करना है वो इंटर्नशिप कर लीजिए। इट्स ऑल अबाउट योर कन्वीनियंस। बस मुझे इतना ही मेरा सबमिशन था। और क्लास से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो आप बताइए, फिर हम आगे चलते हैं आज। खुशबू, आपका हैंड रेज है बेटा। सो मुझे ऐसा लगता है कि अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं है, इट मीन्स कि हम आगे कंटिन्यू करते हैं क्लास, ठीक है। लास्ट क्लास हमने कहाँ स्टॉप किया था? आई थिंक वी वर इन यूनिट 4। इट वाज यूनिट 4। कुछ आइडिया है हम लास्ट क्लास में कहाँ थे? इट वाज आई थिंक कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी हमारा हो गया था, सीसीडीडीसी यूडीसी एंड ऑल। नो रिस्पॉन्स। इज इट ऑडिबल? हेलो हेलो, I'm audible? एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. You are audible. ओके ओके ओके। तो कोई बताएंगे लास्ट क्लास में हमने कहाँ पे थे हम लोग, हमने कहाँ पे बंद किया था? मैम यूनिट 4 तक हो गया है हमारा। यूनिट 4 हो गया है हमारा। यस मैम। कैनन्स, वर्बल प्लेन, नोटेशनल प्लेन हो गया था। आई थिंक हम आइडिया प्लेन हमारा ये कंपैरेटिव स्टडी हो गया था, बट वी वर ऑन आई थिंक वर्बल प्लेन पे था शायद हम लोगों का। शायद हमने कंपैरेटिव स्टडी पहले कर लिया था एंड हम पोस्टुलेशनल अप्रोच में थे, या हो गया था? यस मैम, हमने पहले यूनिट 4 कर लिया था, उसके बाद आपने यूनिट 3 पे आए थे। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आई थिंक मेरे को सही है कि हम लोग थे यहाँ पे आइडिया प्लेन का हम लोगों का चल रहा था। और आइडिया में हम अब आज वर्बल एंड नोटेशनल और फिर कैनन्स ऑफ नोटेशंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइडिया प्लेन आप लोगों का आई थिंक हो गया था, आप लोगों को समझ आ गया आइडिया प्लेन क्या है और क्या कौन कौन से उसमें पोस्टुलेट्स हैं, क्या है उसमें, कौन कौन से कैनन्स हैं, समझ आ गया? सो ऑल आर बिजी आई थिंक हम लोगों मैम का। ये एक बार यूनिट 3 थोड़ा रिकॉल करवा दीजिए, थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है। बोरिंग? ओके। यूनिट 3 करना है, यूनिट 4 करना है हमको रिवाइज? मैम यूनिट 3।
जो आपने स्टार्ट करवाया था? यूनिट 3 मीन्स जस्ट वेट, यूनिट 3 कौन सा है आपका? पोस्टुलेशन अप्रोच मैम, यही ओके आइडियल प्लेन वाला। ओके 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 ओके। देखो सबसे पहले हम लोगों को ना क्या समझना है कि हमारे प्लेन्स कितने हैं। इसको बोरिंग नहीं कहेंगे, इसको थोड़ा ना कंफ्यूजिंग कहेंगे, ठीक है। बोरिंग इसलिए लग रहा है क्योंकि आप लोग थोड़ा सा ना रिवाइज नहीं करते हो। आप लोगों को स्टडी मटेरियल सब लोगों को पता नहीं मिला है कि नहीं मिला। अगर नहीं मिला है तो आप इग्नू की वेबसाइट पे जाएंगे तो ई ज्ञान कोश करके हैं, एंड सारा मटेरियल वहाँ पे अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। सो नॉट टू वरी। पोस्टुलेशनल अप्रोचेस हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, ठीक है। पोस्टुलेट्स होते हैं कि कुछ फैक्ट्स, कुछ थ्योरीज होती हैं जिनमें हम कुछ फैक्ट्स ढूंढते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहूँगी कि आज इवनिंग में बारिश आएगी, तो ये मेरी स्टेटमेंट है, बट इसको हम पोस्टुलेट कैसे बनाएंगे कि वी शुड हैव सम एविडेंस और प्रूफ इन आवर हैंड्स। लाइक हम जब हम वेदर फोरकास्टिंग की बात करते हैं तो हमारे पास मशीन्स होती हैं जिन पे हम वेदर फोरकास्ट करते हैं, उनकी हेल्प के थ्रू हम उनसे हेल्प लेते हैं, और उन मशीन्स, सिस्टम्स और जितना भी जो हमारा आईटी है डिपार्टमेंट, वो सब इसमें इकट्ठा सब मिलके इसको वेदर फोरकास्ट करते हैं कि आज क्या होगा, मौसम कैसा रहेगा। ये तो जो स्टेटमेंट है उसको सॉलिड बनाने के लिए, या स्टेटमेंट को कह सकते हैं कि एक बेस देने के लिए हम प्रूफ लगाते हैं, एविडेंस लगाते हैं। तो इसी तरह से होता है, पोस्टुलेट्स होते हैं कि एक अप्रोच है, हमारी एक अप्रोच है कि हम जो क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें हम कैसे कैसे कर सकते हैं। तो एक मेरी स्टेटमेंट है कि हाँ हम ऐसे कर सकते हैं, बट वी शुड हैव प्रूफ कि हाँ अगर हमको ऐसे करना है तो हमको क्यों करना है। वी शुड हैव रीजंस इन आवर हैंड, और उस रीजन को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास प्रूफ होना चाहिए। तो जब हम अप्रोचेस की बात करते हैं तो हम लोग 3 लेवल्स होते हैं अप्रोच के। तो जो फर्स्ट लेवल है वो है आइडिया प्लेन। जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं, कैटलॉगिंग करते हैं, तो हमारा जो भी जो प्लानिंग होता है, वो प्लॉटिंग एंड प्लानिंग जो हमारा होता है वो हमारा आइडिया प्लेन पे होता है कि हम पहले सोचते हैं कि हम लोग को करना क्या है। जैसे कि अगर हम फॉर एग्जांपल कोई भी आपने किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं, या आप कोई भी फॉर्म फिल करते हैं, आप जॉब ओरिएंटेड कोर्स ढूंढते हैं कि हाँ कहाँ पे, तो आपने प्लानिंग एंड प्लॉटिंग की होगी कि विच वन इज गुड। मैं एमबीए करूँ, मैं बीबीए करूँ, मैं बीसीए करूँ, मैं बीए करूँ, मैं बीए करने के बाद या बीएससी या बीकॉम करने के बाद क्या करूँ। तो आप लोगों के माइंड में आया होगा somebody wants to be settled in their jobs, कुछ बिजनेस करना चाहते हैं तो वो एमबीए की तरफ जाते हैं। तो यानी कि जो भी आप प्लानिंग करते हो वो कहाँ होती है, वो आपके माइंड पे होती है। तो माइंड का जब काम होता है वो होता है आइडिया प्लेन। हम कहते हैं ना हाँ आइडिया आया, तो आइडिया कहाँ सबसे पहले क्लिक करता है? आइडिया क्लिक करता है आपके दिमाग में। तो जो भी जितने भी पोस्टुलेट्स होंगे, तो फर्स्ट जो पोस्टुलेट होगा या जो भी हम बनाएंगे आइडिया प्लेन पे, जो हमारे होंगे वो हमारे होते हैं आइडिया प्लेन। दूसरा, जब हम उनको कुछ प्रारूप दे देते हैं, एक सैंपल बना लेते हैं हम। मान लीजिए मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, मैं यहाँ यहाँ जो है अब अपना जॉब के लिए फॉर्म डाल रही हूँ, तो मैंने एक क्या किया कि शॉर्टलिस्ट कर लिया कि हाँ ये इंस्टीट्यूशन, ये इंस्टीट्यूशन, ये इंस्टीट्यूशन। जैसे आप अब इंटर्नशिप के लिए सोच रहे हो, अभी इंटर्नशिप के लिए आपने सोचा कि हाँ, तो आपके माइंड में बहुत सारे वो आए, इससे इससे रिलेटेड फैक्ट्स आए। जैसे अभी एक बच्चे ने बोला कि हाँ मेरा घर पास में था, देन आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ एसपीएम कॉलेज। तो इस तरीके से हमारे माइंड्स में जब चीज़ें आती हैं कि हाँ मुझे इंटर्नशिप करना है, मेरा नियर बाय होना चाहिए, मेरे टाइमिंग्स जो हैं मेरी, अगर इफ़ यू आर इन जॉब तो मेरे जॉब के साथ कोई नहीं हो इंटरफेरेंस, तो वो सब चीज़ें आपके कहाँ चलती है? माइंड में। जब आपका माइंड आपको अलाउ कर देता है कि नाउ इट्स फाइन, अब ये कंफर्म हो गया कि मुझे क्या करना है, तो फिर आप ना दूसरे प्लेन पे जाते हो, अब वर्बल प्लेन पे। तो आप क्या करते हो? शॉर्ट लिस्ट करते हो कि अच्छा ठीक है, ये
अगर यहाँ से परमिशन नहीं मिली तो दूसरा में एडमिशन नहीं हुआ तो तीसरा, तो आप कुछ शॉर्टलिस्ट कर लेते हो, सैंपल्स एक बना लेते हो, तो वो होता है हमारा वर्बल प्लेन पे। थर्ड, जब हमारा फाइनल एक हो जाता है, उसको हम कहाँ बनाते हैं, उसको हम बनाते हैं नोटेशनल प्लेन पे। तो नोटेशनल प्लेन पे हम सब कुछ, हमने मान लीजिए हमको एक लेटर लिखना है, तो सबसे पहले हम सोचेंगे कि व्हाट शुड बी द कंटेंट ऑफ द लेटर, क्या होना चाहिए। फिर आप एक सैंपल, एक रफ सैंपल बनाते हो। जब आपका फाइनल हो जाता है कि हाँ ठीक है, ये सब चीज़ें ठीक है, उसके बाद आप उसको नोटेशनल प्लेन पे लाते हो। यानी कि प्लानिंग एंड प्लॉटिंग होगी, वो होगी आपकी आइडिया प्लेन पे। आप जो एक रफ है या जो सैंपल है वो जब बनाओगे, वो होगा वर्बल प्लेन पे। और जब आप फाइनली जो एक आप कह सकते हो फाइनल उसका आउटपुट निकालोगे, वो आपका नोटेशनल प्लेन पे। अब जब हम आइडिया प्लेन, वर्बल प्लेन और नोटेशनल प्लेन की बात करते हैं, तो हमारे पास कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं कि हमको क्या रूल्स इसमें लगाने हैं। अगर मैं सोचूं तो सबसे पहले अगर हम आइडिया प्लेन की बात करें, तो आइडिया प्लेन में आपको ये देखना है कि आइडिया प्लेन में आपके 2 कैनन्स हैं। जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि कितने कैनन्स होते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो हमारे पास 55 कैनन्स होते हैं। ये याद रखना कि 55 कैनन्स होते हैं हमारे। 5 लॉज हैं हमारे, जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर ने हमको दिए हैं। जो 5 लॉज की आप बात करते हो, बुक्स आर फॉर ऑल, एवरी रीडर्स बुक्स, एवरी बुक इट्स रीडर, सेव द टाइम ऑफ द यूजर एंड द लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, वो हमारे 5 नॉर्मेटिव लॉ है। देन हमारे 55 कैनन्स हैं, 22 प्रिंसिपल हैं, 13 पोस्टुलेट्स हैं। ये हमको पहले याद रखना है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना, कोई बोरिंग चीजें नहीं है। तो हमको क्या याद रखना है कि हमारे पास 3 प्लेन हैं। आप इसको राइट डाउन भी कर सकते हो एंड यू हैव स्टडी मटेरियल्स, बट आप अपने कह सकते हैं कि रिकॉल वैल्यू के लिए याद रख सकते हो कि मोटे मोटे 3 प्लेन्स हैं। और 3 प्लेन्स के साथ जो है हमारे 55 कैनन्स हैं, और हमारे जो हैं 22 प्रिंसिपल्स हैं, 13 पोस्टुलेट्स हैं एंड 10 डिवाइसेस हैं। अब हम ये देखेंगे कि 3 प्लेन्स पे हमारे 55 कैनन, 22 प्रिंसिपल, 13 पोस्टुलेट्स एंड 10 डिवाइसेस के थ्रू हम उनको करते हैं। तो जो फर्स्ट हमारा प्लेन है आइडिया प्लेन, उसमें मेनली 2 कैनन है। ठीक है। अब कैनन हम क्या कह सकते हैं, कैनन जैसे हमने बोला कि एक कह सकते हैं एक तरीका का जब हम रूल्स प्रिंसिपल्स की, कानून की बात करते हैं, तो आपने देखा होगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, वो हमारा एक मेन कैनन हुआ। यानी कि एक ऐसा बुक जहाँ पे सब रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं। तो ऐसे ही 55 कैनन्स हम समझ सकते हैं कि इट्स आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे संविधान की तरह काम करते हैं। अब जब हम कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, उसके अंदर बहुत सारे लॉज होते हैं, बहुत सारे मतलब रूल्स रेगुलेशंस होते हैं कि आपका ये आपका ह्यूमन राइट क्या है, आपका प्रॉपर्टी राइट क्या है, मतलब बहुत सारे उसमें सारी चीजें अलग अलग उसमें दी होती हैं कि ये कौन सा लॉ है, ये कौन सा लॉ है। तो 55 यानी कि 3 प्लेन्स के अंडर 55 कैनन्स होते हैं। 55 कैनन्स के अंडर 22 प्रिंसिपल्स होते हैं। 22 प्रिंसिपल्स के अंडर हमारे 13 पोस्टुलेट्स होते हैं, और 10 डिवाइसेस होते हैं जिनके थ्रू हम इनको सिंथेसाइज करते हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन को हम एक फाइनल आउटपुट देते हैं। अब आइडिया प्लेन जो फर्स्ट प्लेन है, उसमें 2 कैनन है, और वो फर्स्ट कैनन है कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक और कैनन फॉर सक्सेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। यानी कि कैनन यानी कि हमारा सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ कि एक तो कैरेक्टरिस्टिक, जब भी हम सोचेंगे कुछ भी प्लानिंग प्लॉटिंग करेंगे, तो हमको ये ध्यान में रखना है कि अगर क्लासिफिकेशन करना है, तो क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन है कि हमको सेम एंटिटीज के में ग्रुपिंग करनी है। इट्स अ क्लासिफिकेशन, बहुत सिंपल है। अब सबसे पहले जब भी हम ग्रुपिंग करेंगे सेम एंटिटीज की, तो हमको उनके चरित्र देखने हैं। चरित्र क्या देखने हैं कि अच्छा, सबसे पहले जैसे मैंने बताया था कि हमको सिमिलैरिटी देखनी है। वहाँ चरित्र, ये कैरेक्टर वो नहीं है, ह्यूमन बीइंग कैरेक्टर की बात नहीं कर रहे। कैरेक्टर मीन्स
कि यहाँ पे इक्वालिटी मतलब यहाँ पे कैसे हम उसको सेम एंटिटी मान रहे हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग की बात है तो सबसे पहले ह्यूमन बीइंग का मतलब है कि वी आर लिविंग थिंग। अब उसमें मेल है वो भी लिविंग थिंग है, फीमेल है वो भी लिविंग थिंग है, एंड जो ट्रांसजेंडर है वो भी लिविंग थिंग है। तो एक सेम एंटिटी, एक कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ कि वी आर ग्रुपिंग दोज पीपल हु आर लिविंग थिंग है, या हम उन चीजों को, हम उन एंटिटीज का ग्रुपिंग कर रहे हैं जो कि लिविंग थिंग है। अब उस लिविंग थिंग में हमारे जो हैं एनिमल्स भी आ सकते हैं, प्लांट्स भी हैं, उसके बाद हमारा ह्यूमन बीइंग भी है, और जितने भी जो लिविंग बीइंग्स हैं वो सब उस कैरेक्टरिस्टिक में आ गए। अब दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ कि हमने एक एक जो हमने बनाया कि लिविंग थिंग एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अब सक्सेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि एक जो कैरेक्टरिस्टिक है कि लिविंग थिंग और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है नॉन लिविंग थिंग। अब लिविंग थिंग में सक्सेशन कैसे बनाएंगे कि हमने लिविंग थिंग में कैटेगरीज बनाई। अब सक्सेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है कि हमने उसमें ये ब्रॉड हो गई, टू कैटेगरीज हमने ब्रॉड की, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग। अब लिविंग थिंग में हम सक्सेशन कर रहे हैं कि लिविंग थिंग में कौन कौन से हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल हो सकते हैं, ह्यूमन बीइंग हो सकते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स में बहुत सारी फर्नीचर हो गया हमारा, ये सब बहुत सारी आइटम्स हो गई। अब ये हो गया सक्सेशन कि हमने ब्रॉडली दो भागों में डिवाइड कर लिया, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग। अब लिविंग थिंग में क्या है, फिर नॉन लिविंग। और जब हम उसमें नैरो जाएंगे, जैसे हमने फिर ह्यूमन बीइंग को ही हमको और आगे एरे बनाने हो, तो ह्यूमन बीइंग के हम एरे कैसे बनाएंगे, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर। फिर अगर मेल में हमको वो, जैसे मैंने आपको प्रायर क्लासेस में बताया था कि हमको फिर कैसे उसको नैरो करना है, वो सब चीजें हमारी होती रहेंगी। सिर्फ आपको समझना क्या है, आपको याद क्या रखना है कि 3 प्लेन्स होते हैं। 3 प्लेन्स के अंदर ये सब सबऑर्डिनेट्स हैं, यानी कि मेन है 3 प्लेन, उनके सबऑर्डिनेट है 55 कैनन, उनके सबऑर्डिनेट्स होते हैं 22 प्रिंसिपल, 22 प्रिंसिपल्स के सबऑर्डिनेट में 13 पोस्टुलेट एंड 10 डिवाइसेस के थ्रू हम उनको सिंथेसाइज करते हैं। अब कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक हो गया और कैनन फॉर सक्सेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक हो गया। फिर कैनन ऑफ एरे, फिर हेल्पफुल, यानी कि जब हम चेन बनाएंगे, मान लो हमने एरे बनाया, मान लो हमने स्टूडेंट्स का एक, हमने बॉयज का और गर्ल्स का हमने एक क्यू बना ली, हमने एक लाइन बनवा दी, तो उसमें अब इसका जो हेल्पफुल सीक्वेंस का मतलब क्या है कि हमने जब लाइन बनवा दी कि हाँ तुम इस लाइन में रहोगे, तुम इस लाइन में रहोगे, तो हम सीक्वेंस देखेंगे। हम सीक्वेंस कैसे देख सकते हैं, उनकी हाइट के बेसिस पे सीक्वेंस बना सकते हैं। बेटा एक सेकंड होल्ड करना। हेलो। अब हमने क्या किया कि हमने हेल्पफुल सीक्वेंसेस में हम देख सकते हैं कि हमने एक एरे, एक चेन बना ली, हमने बॉयज को, गर्ल्स की एक लाइन बना ली। अब उसमें हेल्पफुल सीक्वेंस क्या है कि हमने हाइट के बेसिस पे उनको सीक्वेंस बनाया। इस तरह जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमको एक सीक्वेंस बनाना होता है। जैसे कि अगर मैं बार बार मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ कि अगर आप एक लाइब्रेरी में विजिट कर रहे हो, आप क्लासिफायर हो, आपको अपॉइंट किया जाता है एज ए क्लासिफायर, आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आपको इन 100 बुक्स का क्लासिफिकेशन करना है। तो सबसे पहले आइडिया प्लान में आएगा कि मुझे सबसे पहले इनको अलग कैसे करना है। सबसे पहले आप बुक्स को सेग्रीगेट करोगे, अलग अलग करोगे उनके एंटिटीज के। एंटिटीज आपकी, अगर आपका ब्रॉडली आप करना चाहते हो तो सबसे पहले आप लैंग्वेज के बेसिस पे करोगे, या आप जो है जैसे आपने किया कि इंग्लिश लैंग्वेज है, ये हिंदी लैंग्वेज में है, ये बंगाली में है, ये हिंदी में है, संस्कृत में है। उसके बाद फिर आप सब्जेक्ट्स पे जाते हो कि इंग्लिश जो लैंग्वेज में बुक लिखी गई है उसमें मैंने सोशल साइंसेस अलग कर लिया, साइंसेस की अलग कर ली। तो दीज कैन बी क्राइटेरिया। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, इनडायरेक्टली भी कर सकते हो।
डायरेक्टली भी आप क्या कर सकते हो कि आपको नॉलेज है, आपने सीधा आपने कैटेगरीज आपसे सबसे पहले आपने लिया और आपने सब्जेक्ट्स बना लिए। तो ये सारे ना कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि अगर आपको ब्रॉडली जाना है, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हो डीडीसी की, सीसी की, तो जैसे आपके पास कोई टाइटल आया, फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंसेस, ठीक है, तो आप या फिर मैंने बोला कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द क्लासिफिकेशन इन एलाइज थ्योरी, तो अब एलाइज थ्योरी में आपको सबसे पहले आप अगर आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है डीडीसी की या सीसी की क्लासिफिकेशन की, तो आपको एकदम से ही पता चल जाएगा कि आपको कहाँ जाना है। तो मैं बोलूंगी क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन का मेन सब्जेक्ट क्या है? क्लासिफिकेशन किसके, आपने जब बीए किया होगा, बीएससी किया होगा या आपने बीकॉम किया होगा, तो कभी आपने क्लासिफिकेशन या कैटलॉगिंग कभी सुना है? नहीं सुना होगा। तो इट मीन जैसे ही आप सुनोगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द क्लासिफिकेशन इन एलायस थ्योरी, तो आपको आप क्लासिफिकेशन जैसे आपने क्लासिफिकेशन समझोगे तो आपको आ जाएगा कि मुझे क्या है कि कहाँ जाना है, मुझे 020 पे 020.3 पे जाना है, यानी कि वहाँ पे क्लासिफिकेशन पे मुझे जाना है। लेकिन अगर आपने थोड़ी प्रैक्टिस की है या आप जो है बिल्कुल अभी लर्नर हैं, तो आप क्या करेंगे कि आप सबसे पहले जाएंगे, आप शेड्यूल डीडीसी का शेड्यूल खोलेंगे, उसमें आप देखेंगे कि कौन सा है। तो यानी कि ये प्लानिंग क्या हुई कि मुझे सीसी से करना है कि डीडीसी से करना है। अब ये प्लानिंग हुई, फिर आपने क्या लिया, एक शेड्यूल लिया, ठीक है। अब डिवाइसेस में क्या आया कि आपका शेड्यूल आपने लिया, सीसी का हो सकता है, डीडीसी का हो सकता है, यूडीसी हो सकता है, जो भी कन्वीनियंट है या जो भी आपका वेरी करेगा आपकी लाइब्रेरी टू लाइब्रेरी कि आपकी लाइब्रेरी में कौन सा प्रोसीजर या कौन सा डिवाइस यूज किया जा रहा है, उसके बेसिस पे आप जाएंगे और वहां से फिर आप क्लासिफिकेशन करेंगे। और आप ब्रॉडली भी कर सकते हैं या आप नैरो नैरो जाएंगे कि हाँ नैरो में कैसे जाएंगे कि अच्छा ठीक है ये क्लासिफिकेशन किसके अंडर आता है, लाइब्रेरी साइंस के, तो लाइब्रेरी साइंस का नंबर क्या होगा, तो आप पहले लाइब्रेरी साइंस में जाओगे फिर क्लासिफिकेशन ढूंढोगे। तो इट डिपेंड्स, लेकिन सबसे पहले आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है कि 3 प्लेन्स हैं, आइडिया, वर्बल एंड नोटेशनल प्लेन। उन प्लेन्स के अंडर डिफरेंट डिफरेंट कैनन्स हैं। जैसे कि आपने आइडिया प्लेन की बात कर रहे हो, तो आपके पास जो है 5 मेन कैनन्स हैं। अब कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक हुआ, सक्सेशन कैरेक्टरिस्टिक हुआ, यानी फॉर्मेशन ऑफ एरे हुआ। अब आप सिंपल सा ये समझिए कि सबसे पहले मेरा यानी कि चरित्र क्या है, मैं मेल हूँ, फीमेल हूँ, ठीक है, मैं ट्रांसजेंडर हूँ या मैं ह्यूमन बीइंग हूँ कि मैं नॉन ह्यूमन, मतलब जिस कैटेगरी में आपको डाला गया है वहाँ पे, फिर वहां से आपका वो क्रम जो है वो आप नैरो नैरो होते जाएंगे वहां पे। फिर अब कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंशिएशन, तो उसमें यानी कि आपको 3 प्लेन्स में 55 कैनन्स मिलेंगे, ये आपको याद है। अब सक्सेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, आप जो कैरेक्टरिस्टिक होगा उसको आगे बढ़ाएंगे कि अच्छा ठीक है ह्यूमन बीइंग है तो ह्यूमन बीइंग में कौन सी कैटेगरी है, अच्छा कैटेगरी फीमेल है तो फीमेल में हाइट कौन सी है, किस हाइट की ग्रुप में आ रहे हो, किस एज के ग्रुप में आ रहे हो। तो ये धीरे 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 नैरो होती जाती है। दिस इज ऑल अबाउट द कैनन्स एंड प्रिंसिपल्स। अब ये हुआ हमारा कैनन। फर्स्ट जो था हमारा आइडिया प्लेन था। आइडिया प्लेन पे मेनली ब्रॉडली हमारे 5 कैनन थे। उन 5 कैनन्स के अंदर भी फिर कैनन्स हैं। जैसे अगर हम पहले कैनन की बात करें, आइडिया प्लेन के पहले कैनन की बात करें, कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, तो उसमें भी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे कि डिफरेंशिएशन, यानी कि सिमिलर है लेकिन डिफरेंस क्या है कि अगर मेल में और मेल में, यानी कि मेल हो गया एक कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन उसमें भी डिफरेंस क्या है कि एक मेल की हाइट इतनी है, दूसरे की इतनी है, एक का एज इतनी है, दूसरे की, यानी डिफरेंशिएशन। अब अनसर्टेनेबिलिटी, या कि असर्टेनिटी क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर आप साइकोलॉजिकल स्टडी कर रहे हो तो आपने एक कैरेक्टरिस्टिक क्या रखा कि मैं मेल की स्टडी करूंगी। अब मेल की स्टडी अगर हम उनके माइंडसेट की स्टडी कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल एक कैरेक्टरिस्टिक हुआ कि मुझे साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देखना है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि कोई सोशियोलॉजी, जैसे होता है ना कि मैं साइकोलॉजी पढ़ूंगी, मैं सोशियोलॉजी, आप एक सब्जेक्ट चूज करते हो, तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ आपका साइकोलॉजी, कि मुझे साइकोलॉजिकल स्टडी पढ़नी है करनी है। तो साइकोलॉजिकल स्टडी में मेरा जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है
मेल। अब डिफरेंस क्या हो सकता है मेल और मेल में? एक एंग्री है, दूसरा बहुत काम है। ये उसका डिफरेंशिएशन हो सकता है कि दोनों हैं मेल बट एक बहुत काम है और एक बहुत एंग्री है। तो ये दूसरा अनसर्टेनेबिलिटी क्या हो सकती है कि हाँ, दोनों एंग्री मैन में भी एक अनसर्टेनेबिलिटी हो सकती है कि किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, किसी को बहुत कम आता है। आपने एक बना दिया कि इस कैटेगरी के लोगों को कम गुस्सा, लेकिन अनसर्टेन है, कभी ऐसा भी हो सकता है कि उस कैटेगरी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाए या उसको बहुत कम। तो ऐसा भी होता है। एक होता है परमानेंस, एक होती है परमानेंस। एक कैटेगरी आपने डिफाइन की और वो आपका परमानेंट है। जैसे कि अगर मैं बोलूंगी कि जो लॉज हैं, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनके सिर्फ एक क्लास है कि वो लॉ में आएंगे। जो लॉ के हैं, लॉ जो पढ़ेंगे वो रूल्स रेगुलेशन और जो भी हमारे राइट्स हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी राइट हो, चाहे हमारे अदर राइट्स हो, वो किस में आएंगे? वो इसमें आएंगे। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उन कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंसेस आते हैं। अब कैनन ऑफ सक्सेशन में भी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे लिटरेचर की बात करें तो लिटरेचर बहुत तरीके के हो सकते हैं, उनकी लैंग्वेज डिफर हो सकती है। कोई जो है किसी ने कविता फॉर्म में, पोएम फॉर्म में लिखता है, कोई कहानी के फॉर्म में लिखता है, कोई क्रिटिकल स्टडीज के फॉर्म में लिखता है। तो ये सारे जो है डिफरेंशिएशंस उसमें आते हैं। अब फिर कैनन एरे जो है हमारा, उसमें भी डिफरेंट कैनन्स हैं कि एग्जॉस्टिव है, यानी एग्जॉस्टिव है हमारा, एक्सक्लूसिव है हमारा, हेल्पफुल सीक्वेंस है। इस तरीके से सारी चीजें हमारी आती हैं। ठीक है। फिर चेन है, चेन प्रोसीजर क्या होता है। फिर हमारा होता है वर्बल प्लेन। जब हमारा सारा प्लानिंग प्लॉटिंग हो जाती है, हमने कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन कर लिए, हमने उन कैरेक्टरिस्टिक के अंदर कौन कौन से डिफरेंशिएशंस आएंगे वो डिफाइन कर लिए, तो हमारा एक क्लासिफिकेशन होता है। एक सेकंड फेज में हम आ जाते हैं जिसको कि हम वर्बल प्लेन कहते हैं। वर्बल प्लेन में हम क्या करते हैं कि हम एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट देखते हैं कि अच्छा ठीक है, मुझे लेटर लिखना है बट लेटर का फॉर्मेट क्या होगा। लेटर जो है मुझे फॉर्मल लिखना है कि इनफॉर्मल लेटर लिखना है। अब फॉर्मल अगर लिखेंगे तो एक स्टैंडर्डाइज उसकी फॉर्मेट होगा कि आपको एड्रेस करना है, फिर आपको एक अपना कंटेंट लिखना है, देन आपको सेंडर का नाम लिखना है, ठीक है, रिसीवर का आपको एड्रेस लिखना है। ये सारी चीजें फॉर्मेट में आ गई। तो जो फॉर्मेट होता है, जब हम जो हमने प्लानिंग किया था, हमारा जो प्रोसीजर हमने अपने माइंड में पूरा बनाया था, जो प्लॉटिंग की थी, वो सारी जब हमारी यहाँ पे वर्बल प्लेन पे आ जाती है, एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में आ जाती है, उसको हम वर्बल प्लेन, वहाँ पे वर्बल। अब वर्बल प्लेन में हमको क्या है कि एक तो लैंग्वेज चाहिए कि अगर हमने जो हमारे माइंड में आया, ठीक है, आपने कुछ भी सोचा, तो वो सोच जब आप पेपर पे उतारोगे तो आपके पास एक लैंग्वेज होनी चाहिए। अब लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? एक प्रॉपर मैनर होना चाहिए। या तो आप हिंदी में लिखेंगे या आप इंग्लिश में लिखेंगे, रीजनल लैंग्वेज में लिखेंगे तो कौन सी में लिखेंगे, किसको लिखेंगे, ये सारी चीजें उसमें होनी चाहिए। अच्छा, कम्युनिकेशन का मेथड क्या होना चाहिए, आप कौन कौन से टर्म्स यूज करेंगे। जैसे टर्म्स का अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि एक नीम जो है, नीम एक पेड़ है, एक पेड़ का नाम है नीम। लेकिन आप जब वर्बल प्लेन और रोटेशनल प्लेन की बात करेंगे तो आपको ये देखना पड़ेगा कि नीम जो है क्या वो यूनिवर्सली अडॉप्टेड है, क्या नीम को सब जानते हैं। यानी कि अगर कोई बंगाली है तो क्या वो जानता है। जैसे अगर हम कहें कि रीजनल जो लैंग्वेजेस हैं वो सबको नहीं आती, लेकिन हाँ, जैसे बंगाली है, हमारी कन्नड़ है, तमिल है, क्या ये लैंग्वेज सभी को आती है? नहीं, ये सबको नहीं आती है। ये उन रीजनल लोगों को आती है जो वहाँ उस रीजन में रहते हैं, ठीक है, या उससे बिलोंग करते हैं। लेकिन हिंदी और अंग्रेजी ऐसी भाषा है जो थोड़ी बहुत सबको आती है, तो ये यूनिवर्सली अडॉप्टेड। तो जब हम नोटेशनल प्लेन की बात करते हैं तो हमको ये देखना है कि हम कौन से टर्म यूज करेंगे, हमारी ग्रामर ठीक है या नहीं है, और हमारा जो सीक्वेंस है वो प्रॉपर है या नहीं है, हम जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने आइडिया को वो हमने अच्छे से किया है कि नहीं किया। तो जब वर्बल प्लेन की बात की जाती है तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो होता है हमारा लैंग्वेज। हमको ये देखना है कि हमको कौन सी लैंग्वेज में लेटर लिखना है, किसको लिखना है वो पता होना चाहिए, रिसीवर, सेंडर और कंटेंट क्या होगा वो आपके पास होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैं
जैसे बहुत सारे जो ऑथर्स हैं वो बुक्स राइटिंग का काम करते हैं। तो बुक राइटिंग का जब काम करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैं बुक राइटिंग हिंदी में कर रही हूँ कि इंग्लिश में कर रही हूँ या मैं बाइलिंगुअल कर रही हूँ। तो वो सारी मेथोडोलॉजीज आपको देखनी है किसमें, वर्बल में। उसके बाद होमोनिम एंड सिनोनिम, जैसे हम बात करते हैं कि जैसे मैंने बोला पानी, तो पानी को कई जगह पानी बोला जाता है, कुछ लोग नीर कहते हैं, कुछ जल कहते हैं, ठीक है, कुछ वाटर कहते हैं, कोई ड्रिंकिंग वाटर कहते हैं, कोई मिनरल वाटर है। तो कहाँ पे किस टर्मिनोलॉजी को यूज करना है, वो सब चीजें भी हमको वर्बल प्लेन पे जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो देखना है। अब अगर क्लासिफिकेशन की लैंग्वेज में हम बात करें तो जैसे मैंने क्लासिफिकेशन में डाला कि मैंने डाल दिया कि मैं किस बेसिस पे करूंगी। मान लीजिए जब आप क्लासिफिकेशन करते हो तो आपको ये देखना होता है, कैटलॉगिंग क्लासिफिकेशन जब आप करते हो तो आपको देखना होता है कि मान लीजिए न्यू दिल्ली है, इंडिया है, यूएसए है, और आपका हेड ऑफिस यूएसए है, इंडिया है, और आपके ब्रांचेस हैं दिल्ली में है। दिल्ली में आपकी मान लीजिए कौन सी है, द्वारका है, ठीक है, कालका जी है, साउथ कैंपस है, नॉर्थ, तो वो आपको देखना है। तो जब हम ब्रॉड लेंगे तो हम देखेंगे कि जब कंट्रीज की बात करें तो हम उसको पहले इंडिया लेंगे, अदरवाइज तो हमको बहुत सारे लिखने पड़ेंगे। तो हम एक ब्रॉड हेडिंग में लिख देंगे कि इंडिया। तो हमको ये देखना है कि जो हम शब्द यूज कर रहे हैं उनके पर्यायवाची भी हमको लेने हैं और उसके ऑपोजिट होमोनिम और सिनोनिम्स भी हमको यूज में करने हैं जब नोटेशनल प्लेन की हम बात करते हैं। फिर हम टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं कि जब हम टर्म बनाएंगे, कोई भी टर्म हम यूज करेंगे तो वो टर्म कैसी होनी चाहिए, कौन सी होनी चाहिए, कहाँ यूज होने चाहिए। तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी ने भी एक चीज बोली है कि जो टर्म हम कई टर्म्स ऐसे होते हैं जो हम खुद फॉर्मुलेट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसको फॉर्मुलेट करने के लिए हमको नियम और कानून हमको देखने पड़ेंगे। न्यू टर्म्स को हम ऐसे ही ऐड नहीं कर सकते। अब जब हम टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें आ जाता है कंटेक्स्ट, कैनन ऑफ कंटेक्स्ट की बात की जाती है, कैनन ऑफ इनुमरेशन की बात की जाती है, कैनन ऑफ करेंसी की बात की जाती है, कैनन ऑफ रेजिडेंस की बात की जाती है। अब कंटेक्स्ट की क्या बात की जा रही है, मान लीजिए एक कंटेक्स्ट है